मिल जाएगा, जिसमें यहाँ क्लिक करके आप कॉल की समरी वगैरह बना सकते हो। यही कॉल ट्रांसलेशन का फीचर मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप अपनी फोन की कॉल जो रहेगी उसको ट्रांसलेट कर सकते हो। अब जैसे कि सामने वाला व्यक्ति इंग्लिश में बात करता है और आप हिंदी में बात करते हो, तो यहाँ पे इस फीचर का यूज करके आप इंग्लिश वाले व्यक्ति से भी हिंदी में बात कर पाओगे। फोन के अंदर अनाउंस कॉल का फीचर भी देखने को मिल जाएगा। जब भी कोई कॉल्स वगैरह आएगा तो फोन में आपका जो भी नंबर सेव होगा उस नाम लेकर आपको ये फोन बता देगा। तो चाहो तो आप इस फीचर को भी ऑन कर सकते हो। फोन के डायल को ओपन करने पर थ्री डॉट पर क्लिक करके कॉल सेटिंग पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर अनाउंस इनकमिंग कॉल्स पर क्लिक करके आपको ऑल पेज पर सेलेक्ट कर लेना होगा। अब जब कभी भी आपके फोन में कोई भी कॉल वगैरह आएगा तो जिस नाम से आपका नंबर सेव होगा नाम लेकर आपका फोन बता देगा। यहाँ पर कुछ और भी फीचर आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आपको कॉल का बैकग्राउंड चेंज करना हो तो कॉल बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आपको डिफरेंट कॉल बैकग्राउंड मिल जाते हैं, इनको आप सेलेक्ट कर सकते हो। प्लस के आइकन पर जाने पर अगर आप चाहो तो गैलरी से किसी फोटो वगैरह को सेलेक्ट करना तो यहाँ पर वो भी सेलेक्ट कर सकते हो, आपको गैलरी मिल जाएगी जिसमें कोई फोटो वगैरह आप सेलेक्ट कर सकते हो। कॉल आने पर वही देखने को मिलेगा जो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कराते हो। के अंदर आपको ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर भी मिल जाएगा। ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन करने के लिए आपको फिर से डायलर ओपन करना है, थ्री डॉट पर जाने पर कॉल सेटिंग पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है कॉल रिकॉर्डिंग, इसके ऊपर क्लिक करके आप अलग अलग तरीके से कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हो। चाहो तो अननोन नंबर की कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन करा सकते हो, इसमें केवल जो नंबर की कॉल रिकॉर्ड होगी जो कि नंबर सेव नहीं होंगे, और सभी कॉल को रिकॉर्ड कराना हो तो यहाँ पर क्लिक करके वो भी सेलेक्ट कर सकते हो। कुछ नंबर सेलेक्ट कराना हो तो यहाँ पर क्लिक करके वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर पाओगे। फोन के अंदर आपको स्मार्ट कॉलिंग के फीचर भी देखने को मिल जाते हैं, जिनका आप जरूर से फोन के अंदर यूज कर सकते हो। सेटअप करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करके बस स्क्रॉल कर लीजिए, इसका शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। स्मार्ट मोशन पर क्लिक करने पर स्मार्ट कॉलिंग के फीचर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जिसमें डिफरेंट फीचर मिलेंगे। अगर आप स्मार्ट कॉल वाले फीचर को ऑन करोगे तो किसी भी कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करके जैसे ही फोन को कान के पास ले जाओगे उस नंबर की कॉल डायल हो जाती है। सेकंड नंबर पे आपको मिलता है स्मार्ट आंसर का फीचर। अगर आप इस फीचर को ऑन कर लोगे तो आपसे कोई भी कॉल वगैरह आएगी उसको आंसर करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट रिंग होते फोन को कान के पास ले जाना होगा, फिर वो नंबर की आपकी कॉल ऑटोमेटिक आंसर हो जाती है। यहाँ पर आपको स्मार्ट स्टोरेज का फीचर देखने को मिल जाएगा। इसको ऑन कराने पर आप किसी भी पर्सन से, मान लीजिए आप हैंड फ्री पर बात कर रहे हो और हैंड फ्री फोन कान के पास ले जाइए, तो जो भी नंबर की आपकी कॉल चल रही होगी हैंड फ्री वो ऑटोमेटिक स्विच हो जाएगी, रिसीवर में आवाज आना शुरू हो जाएगा और हैंड फ्री स्पीकर बंद हो जाता है। फिर यहाँ पर आपको स्मार्ट म्यूट का फीचर भी मिल जाएगा। इसको ऑन कराओगे तो किसी भी कॉल को बहुत आसानी से म्यूट कर पाओगे। म्यूट करने के लिए फोन को फ्लिप करके रख देना होगा, आपकी कॉल उस नंबर की म्यूट हो जाएगी। आप इस फोन की होम स्क्रीन पर कभी भी दो एप्लीकेशन को एक साथ यूज करना चाहो तो बहुत आसानी से कर सकोगे, जिसके लिए कोई भी एप्लीकेशन को ऑन करने पर आपको थ्री फिंगर से अप करना पड़ेगा, जिसके बाद आप फोन की जो स्प्लिट स्क्रीन है ये ऑन हो जाती है। अब आपको कोई और एप्लीकेशन का यूज करना हो तो उसके ऊपर टैप कर दीजिए, तो दो एप्लीकेशन एक साथ एक ही स्क्रीन पर इस तरह से ऑन हो जाते हैं। इनकी भी चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करके इस तरह से करना होगा। इसके अंदर एक और बहुत बढ़िया फीचर देखने को मिलेगा स्मॉल विंडो का। आप कोई भी एप्लीकेशन यूज करते समय आपको और भी एप्लीकेशन यूज करना हो जो कि स्मॉल विंडो में रहे तो वो भी कर सकते हो। एग्जांपल जैसे कि आपने यूट्यूब प्ले करके रखा हुआ है, अब आप इसी एप्लीकेशन को स्मॉल विंडो के अंदर यूज करना चाहो तो यहाँ पर क्लिक करके आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे स्मॉल विंडो पर क्लिक कर दीजिए तो आप देख सकते हो ये एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ऑन हो जाएगा। यहाँ क्लिक करोगे या फिर इस तरह से यहाँ से क्लिक करोगे तो ये साइज हो जाता है। इसको आप चाहो तो इस तरह साइड करके मिनिमाइज कर सकते हो। बैकग्राउंड के अंदर अदर एप्लीकेशन का यूज करना हो तो उसको भी ओपन करा सकते हो और इस एप्स का भी आप एक्सेस करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। फोन के अंदर आपको साइड बार भी मिलता है जिसको आप यहाँ पर देख पा रहे हो। जब इसको इस तरह से आप ऑन करोगे तो कुछ एप्स वगैरह पे आपको साइड किए हुए देखने को मिलेंगे। इनमें से भी अगर किसी भी एप्लीकेशन को आप एक्सेस करते हो तो वो भी आपका कुछ इस तरह से स्मॉल विंडो के अंदर ही ऑन होगा। फोन के अंदर आपको सर्कल टू सर्च का फीचर भी मिल जाएगा। आप किसी भी चीज को डायरेक्टली गूगल पर सर्च कर सकते हो। सिंपल आपको क्या करना है, होम बटन लॉन्ग टाइम प्रेस करना पड़ेगा। जिस किसी भी चीज के ऊपर आप इस तरह से आप सर्कल करोगे तो यहाँ पे आपको जो भी आपने सर्कल किया है वो आपको गूगल पर सर्च हो जाएगा, जिसके बारे में बहुत ही अच्छे से आप जान सकते हो। कुछ चीज वगैरह आपको बाय करना हो तो उसके ऊपर सर्कल करके आप बाय कर सकते हो। बहुत सारी वेबसाइट वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएंगी। सर्कल टू सर्च का एक और बहुत बढ़िया फीचर देखने को मिलता है, आप अपने फोन की स्क्रीन को ट्रांसलेट कर सकते हो। सिंपल आपको होम बटन को प्रेस करने के बाद इस आइकन के ऊपर टैप करना पड़ेगा तो आपके फोन की जो स्क्रीन रहेगी वो ट्रांसलेट भी डायरेक्टली हिंदी में हो जाती है। उनके अंदर आपको डुअल ऐप का भी सपोर्ट मिल जाता है। कभी भी डुअल करके कोई भी एप्लीकेशन यूज करना हो तो फोन की सेटिंग को ऑन करके स्क्रॉल कीजिए। यहाँ पर आपको एप्स के ऊपर क्लिक करने पर देखने को मिल जाएगा ऐप क्लोन। सिंपल इस पर आप क्लिक करेंगे, जो भी एप्लीकेशन का सपोर्ट है यहाँ पे वो आपको देखने को मिल जाता है। आप इस फोन की लॉक स्क्रीन को काफी बढ़िया से कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे कि जो आपकी लॉक स्क्रीन पे शॉर्टकट देखने को मिलते हैं, इनको चेंज करना हो, क्लॉक का स्टाइल वगैरह चेंज करना हो तो इनकी बहुत सारे ऐप को एडिट ऑप्शन मिल जाएंगे। फोन की सेटिंग को ऑन करने पर इसके लिए आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर के ऊपर क्लिक करने पर लॉक स्क्रीन सेटिंग के ऊपर क्लिक कर लीजिए।
एडिट के ऊपर क्लिक करने पर यहाँ पर आप जैसे ही क्लॉक के ऊपर क्लिक करोगे तो डिफरेंट तरीके से आप फॉन्ट को चेंज कर सकते हो, इसका कलर चेंज कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको अपना नंबर वगैरह सेट कराना हो तो यहाँ पर क्लिक करके सिग्नेचर पर क्लिक करोगे, आप कोई कॉन्टैक्ट वगैरह यहाँ पे डाल सकते हो या फिर आपको नंबर डालना हो, कोई मैसेज डालना हो तो आप डाल के इस तरह से वो भी शो करा पाओगे। शॉर्टकट को चेंज करने के लिए शॉर्टकट के ऊपर क्लिक करके जो भी शॉर्टकट आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो उसको क्लिक कर दीजिए। शॉर्टकट भी कुछ इस तरह से फिर आपका चेंज हो जाएगा। आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी मिल जाता है। ऑन करने के लिए फिर से आपको फोन की सेटिंग ऑन करके स्क्रॉल करने पर होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर के ऊपर ही क्लिक करना पड़ेगा। आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के ऊपर क्लिक करके इसको आप यहाँ से ऑन कर पाओगे। एओडी स्टाइल के ऊपर क्लिक करने पर यहाँ पे बहुत तरह के आपको एओडी के स्टाइल मिल जाते हैं, इनको आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि क्लॉक्स वगैरह हैं, कुछ पैटर्न वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। इनको कस्टमाइज भी आप चाहो तो कर सकते हो। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो उसका कलर किस तरह से शो कराना चाहते हो, बैकग्राउंड के अंदर क्या रखना है, वो सब बहुत सारे एडिट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। फोन के अंदर आपको स्लाइडिंग इफेक्ट्स का फीचर मिलेगा। जब पेज को चेंज करोगे तो यहाँ पर एक इफेक्ट्स को सेट कर सकते हो। स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंचिंग करने को तो होम सेटिंग पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको स्लाइडिंग इफेक्ट्स मिल जाता है, जिसमें क्लिक करके आपको डिफरेंट स्लाइडिंग के इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। फोन के कलर एंड स्टाइल को आप चेंज कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पर आपको ब्लू कलर देखने को मिल रहा है तो आप इस कलर को चेंज कर सकते हो। स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंचिंग करने को कलर एंड स्टाइल के ऊपर क्लिक करके इस फीचर को यहाँ से ऑन कर दीजिए। बहुत सारे आपको कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। किसी भी कलर को आप सेलेक्ट करते हो तो वही कलर अब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फोन के अंदर आपको इनलार्ज फोल्डर का फीचर भी मिल जाता है। आप किसी भी फोल्डर को इनलार्ज कर सकते हो। अब एग्जांपल जैसे कि आपको ये वाला फोल्डर इनलार्ज करना है तो आपको स्पेस एरिया में इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब इसके ऊपर लॉन्ग टर्म प्रेस करने के बाद इनलार्ज फोल्डर के ऊपर क्लिक कर दीजिए तो ये फोल्डर कुछ इस तरह से इनलार्ज हो जाता है। फायदा ये है फोल्डर इनलार्ज करने का, जो भी फोल्डर के अंदर आपको एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं आप उनको बाहर से ही टैप करके एक्सेस कर सकते हो। फोन के अंदर बहुत सारे आपको डायनेमिक इफेक्ट्स के फीचर देखने को मिल जाते हैं। सेटअप करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने पर डायनेमिक इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर क्लिक करने पर आपको बहुत डिफरेंट तरीके के फीचर मिलेंगे। जैसे कि म्यूजिक चलाने पर किस तरह का इफेक्ट्स आना चाहिए, यहाँ पे आप स्क्रीन के लिए वो सेट कर सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पे इनकमिंग कॉल आने पर इफेक्ट सेट कराना हो तो यहाँ पर क्लिक करके इनकमिंग कॉल के लिए इफेक्ट्स को सेट करा सकते हो। और बाकी आपको नोटिफिकेशन के लिए ऑन कराना हो तो यहाँ से उसको भी ऑन कर सकोगे। जिसके आप नोटिफिकेशन ऐप पर क्लिक करके पहले सभी ऐप्स को ऑन कर दीजिए। अब किसी भी ऐप से नोटिफिकेशन आए तो किस तरह की लाइटिंग आना चाहिए स्क्रीन पर वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर पाओगे। अब जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो इस तरह से आपको लाइटिंग देखने को मिल जाएगा। एक स्टेप वापस आने पर आपको होम स्क्रीन पर जैसे एप्लीकेशन को ओपन कराते हो तो उसका एनिमेशन किस तरह का होना चाहिए उसको सेट कर सकते हो। स्क्रीन को अनलॉकिंग होते समय किस तरह का एप्लीकेशन का इफेक्ट्स आना चाहिए वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर पाओगे। बाकी आपको कुछ और भी ऑप्शन मिलेंगे जैसे कि ऑलवेज में जो आपको डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है उसका आइकन किस तरह का होना चाहिए वो सेट कर पाओगे। फिंगरप्रिंट का एनिमेशन स्टाइल भी देखने को मिल जाएंगे, बहुत ही डिफरेंट तरीके के, उनको चेंज कर सकते हो। फेस एनिमेशन स्टाइल को बदल सकते हो। बाकी चार्जिंग एनिमेशन चेंज करना हो तो यहाँ पर बहुत सारे चार्जिंग के एनिमेशन स्टाइल भी मिल जाएंगे, इनको भी बदल पाओगे। एंड यूएसबी को प्लग इन करते हो तो आप किस तरह का इफेक्ट्स आना चाहिए वो सेट कर सकते हो। स्क्रीन पर लाइटिंग किस तरह से आना चाहिए यहाँ पर आपको डिफरेंट लाइटिंग ऑप्शन भी मिलेंगे, इनको भी आप चाहो तो रिप्लेस कर सकते हो। फोन में आपको रेज टू वेक का फीचर देखने को मिलता है। आप जैसे ही फोन को पिकअप करोगे तो फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। इसको ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करके स्क्रॉल कर लीजिए। जिसके बाद शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी को क्लिक करना है। यहाँ पर स्मार्ट मोशन के ऊपर क्लिक करके स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ पर क्लिक कीजिए, जिसमें आपको रेज टू वेक यहाँ पे मिल जाएगा। इसको ऑन कर लोगे तो जैसे ही फोन को पिकअप करोगे फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। बाकी कुछ दो और भी एक्स्ट्रा फीचर मिलेंगे जैसे कि डबल टैप करके स्क्रीन को ऑफ करना हो और ऑन करना हो तो इन दोनों फीचर को ऑन करा सकते हो। आप डबल टैप करके स्क्रीन को ऑफ भी कर सकते हो और ऑन भी कर सकते हो। यहाँ पर एक और फीचर देखने को मिलेगा, इसको ऑन कराओगे तो जब तक आप फोन को देखते रहोगे तब तक फोन का स्क्रीन लाइट ऑफ नहीं होगा। इस फोन की फ्लैश लाइट को ऑन करने के लिए स्क्रीन ऑफ रहेगी। अब इस तरह से स्क्रीन को ऑन कराओगे, आप फोन को शेक करोगे तो वो फोन की फ्लैश लाइट है ये ऑन हो जाती है। इसका सेटअप करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने के स्क्रॉल करना पड़ेगा। शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी के ऊपर क्लिक करने पर स्मार्ट मोशन पर क्लिक करेंगे। शेक टू टर्न ऑन दी फ्लैश लाइट फीचर को यहाँ से ऑन करेंगे। अब जब कभी भी आपको फ्लैश लाइट ऑन करनी हो तो फोन की स्क्रीन को ऑन करके फोन को शेक कराइए, फोन की फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। फोन के अंदर आपको क्विक एक्शन का फीचर देखने को मिलता है जो कि वॉल्यूम डाउन बटन से आप सेट कर सकते हो। अभी आप फोन के वॉल्यूम डाउन बटन को लॉक स्क्रीन से लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे तो देख सकते हो जो फोन की फ्लैश लाइट है ये ऑन हो जाती है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर इसको रिप्लेस कर सकते हो, जिसमें आप अपना कोई भी एप्लीकेशन ऐड करना हो वो कर सकते हो या फिर कुछ और एक्शन को यहाँ पर सेट करा सकते हो। सेटअप करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करके स्क्रॉल करना पड़ेगा। शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको क्विक एक्शन देखने को मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे फ्लैश लाइट सेलेक्टेड रहेगा। अगर आप रिकॉर्ड के लिए सेलेक्ट करोगे तो लॉक स्क्रीन से फोन के वॉल्यूम डाउन बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे तो फोन के अंदर रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाती है। आप इसको सेट कर सकते हो, जैसे कि आपको किसी की चुपचाप से वॉइस को रिकॉर्ड कराना हो तो वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर